बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर न्यू लेसन। आज के लेसन में मैं आप लोगों को कोई भी जो सेंटेंस है यानी कि उर्दू में अगर आपका कोई जुमला है आप उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, आज मैं उसके आपको की पॉइंट्स बताऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक जो है टेंसेस पढ़े हैं। मैंने आप लोगों को टेंसेस का लेक्चर दिया था और बताया था कि देयर आर ओवरऑल 12 टेंसेस, और 12 कैसे होते हैं वो टेंसेस का लेक्चर आप डिटेल वीडियो देख लीजिए। सेकेंडली मैंने आपको बताया था कि हमारी सिंपल सीरीज़ हम एक साथ पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल सेपरेटली पढ़ाया हुआ है। इसी चैनल पे भी मौजूद है। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो आप सीरीज़ देख लीजिए मेरे टेंसेस की, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोस। फिर मैंने आप लोगों को कंटिन्यूस की या प्रोग्रेसिव की सीरीज़ पढ़ाई थी जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस हैं। और फिर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट सीरीज़ स्टार्ट की है, तो परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आपको पढ़ा दिया है। अब जो मैंने आपको इतने सारे लेसन या इतने टेंसेस पढ़ाए हैं, अब ऑब्वियसली ये सब पढ़ने के बाद आप वो जो है ट्रांसलेशन कर सकते हैं। यानी कि उनको ईज़िली जो है आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन करने के लिए क्या तरीक़ाकार है तो वो मैं आपको आज थोड़ा समझाऊँगी। कोई भी जुमला है तो सबसे पहले आपने, जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि मैं कल बिरयानी पकाऊँगी, ठीक है, ये एक जुमला है। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि जुमला ख़त्म किस पे हो रहा है, यानी वो किस एरा पे ख़त्म हो रहा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द एरा। आपने देखना है कि होगा होगी पे ख़त्म होगा तो वो फ्यूचर आ गया, था थी थे पे हो गया तो वो पास्ट हो गया। और इसी तरीके से आपने देखना अगर है, हूँ और है पे ख़त्म हो रहा है तो प्रेजेंट है, ठीक है। सो आपको पहली चीज़ मालूम हो गई, फाइंड एरा पहला रूल है जब भी आपने ट्रांसलेशन करनी है किसी भी जुमले की। सेकेंड रूल इज़ कि आप उसकी ब्रांच देखें। ब्रांच यानी काइंड्स जो मैंने बताई थी, आया कि वो सिंपल यानी कि अफर्मेटिव है, यानी उसमें कोई इनकारिया या सवालिया जुमला तो नहीं है। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि मैं कल बिरयानी पकाऊंगी, तो मैं ये तो नहीं कह रही ना कि मैं कल बिरयानी नहीं पकाऊंगी या क्या मैं कल बिरयानी पकाऊंगी, तो ना ये सवालिया है ना इनकारिया। तो ये अब कौन सी काइंड है ये या कौन सी ब्रांच है, ये अफर्मेटिव सेंस है। अगर मैं नहीं कहती तो वो नेगेटिव होता। तो सेकंड नंबर पे आपने जो है क्या ढूंढना होता है, सेकंड नंबर पे आपने ढूंढना होता है कि ये इसकी ब्रांच या काइंड क्या है। सॉरी, ये तो काइंड ऑफ सेंटेंस है। काइंड ऑफ सेंटेंस यानी जुमले की इकसाम की है। जुमले की इकसाम क्या, आया नेगेटिव है यानी कि, या इंट्रोगेटिव है यानी कि सवालिया है या इनकारिया है, ठीक है। ये काइंड ऑफ सेंटेंस यानी जुमले की इकसाम है। और ब्रांच जो होती है वो काइंड है, जैसे कि ये सिंपल सीरीज़ है, कंटिन्यूस है, या फिर परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब आपने सिंपल देखा है, मैं कल बिरयानी पकाऊंगी, अब इसमें रहा रही या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आ रही, कंटिन्यूटी में नहीं आ रहा, कंटिन्यूस नहीं है कुछ, तो ऑब्वियसली ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे कि तो आप उसके मुताबिक उसका रूल फॉलो करें एंड जस्ट ट्रांसलेट के आई विल कुक बिरयानी टुमारो। अब इसी तरीके से अगर एक जुमला है कि क्या कल तुम कॉलेज गए थे, तो मैंने क्या बोला है, फर्स्ट रूल इज़ फाइंड एरा। आपने एरा ढूंढना है, तो एरा इज़ पास्ट। अब दूसरा आपने काइंड ढूंढनी है, काइंड ऑफ सेंटेंस। जुमले की एग्जाम क्या है कि क्या तुम कल ऑफिस गए थे, तो इंट्रोगेटिव है, पास्ट का इंट्रोगेटिव। अब कौन से पास्ट का है वो देखते हैं क्या तुम कल कॉलेज या स्कूल गए थे, तो ये भी सिंपल है। तो ये पास्ट सिंपल का जो है इंट्रोगेटिव है, तो इसको क्या बनेगा, डिड यू गो टू द स्कूल येस्टरडे या डिड यू गो टू द कॉलेज येस्टरडे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द एरा कि जुमला किस पे ख़त्म हो रहा है। सेकेंडली फाइंड ब्रांच और काइंड, एंड थर्ड इज काइंड ऑफ सेंटेंस, एंड देन ट्रांसलेट ईजिली। थैंक यू सो मच। अल्लाह।